हाँ देख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं है आपका। चाहे हिंदी लेवल 1 की हो चाहे 2 की हो, वो समान रूप से दोनों के लिए उपयोगी है। इसी तरह का लेवल आपका होता है, आने वाला है लेवल 1 का इसी में ही। अब देखो बालिका बालिकाएं, मुनि, हम कहते हैं देखो मुनि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने मुनि का प्रयोग बहुवचन में कर लिया, और वहीं मैं कह दूं कि मुनि ने लड़के को आशीर्वाद दिया, मुनि ने लड़के को आशीर्वाद दिया, लड़के को। अब मुनि यहाँ पर एक वचन में आ गया, आशीर्वाद दिया, तो मुनि जो है ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। करहाट कड़ाह अष्ट आठ कुक्षी को कपित्थ कैथा। बताओ जी, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म आपका सही है, ये आपको बताना है। देखो अगर बात करें करहाट की, करहाट का मतलब क्या है, करहाट नहीं होता, देखो कड़ाह, कराह को करहाट नहीं कहते, कहाट कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाट कहते हैं। आठ को अष्ट नहीं कहते, अष्ट कहते हैं। इसमें ठे ठठेरा नहीं आना था, टे टमाटर आना था। कुक्षी कोख को कहते हैं कपित्थ, इसका मतलब कैथा नहीं कैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथ कहते हैं। तो इसलिए तीनों ही गलत है, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। निमज्जित, निखरा, अधसेरा, उत्ग्रीव। बताइएगा किसमें उपसर्ग का निर्देश जो है अशुद्ध किया हुआ है, ये आपसे पूछा है। बताओ उपसर्ग का प्रयोग, देखो नी और खरा, निखरा, अधसेरा, उत्ग्रीव, सब में सही है, लेकिन निमज्जित में गलत है। क्यों गलत है, इसमें निम उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है नी, और उसके बाद मज्जित, नी और मज्जित, तब बनता है आपका निमज्जित। तो निम उपसर्ग नहीं होगा आपका, नी उपसर्ग होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही अशुद्ध है वो छांटना है ना हमें, तो हमारा ए सही हो जाता है ना। बाकी ये तीनों ही गलत है, बाकी ये तीनों ही गलत हैं। और आगे बढ़ेंगे कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीतांबर, त्रिभुवन। पीतांबर में जानते हैं हम बहुव्रीहि है, त्रिभुवन में द्विगु है। मधुमक्खी, मधु की मक्खी, दौड़ धूप, दौड़ और धूप इसमें द्वंद्व है, तो यहाँ पर आ जाएंगे मधुमक्खी, मधु की मक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है। पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने पर उतारू हो जाना। बताओ जल्दी, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते भाई तू तो सिर पे सवार ही हो गया, तो सिर पर सवार का मतलब क्या है, पीछे पड़ जाना, बाधक होना नहीं, तो क्या कहेंगे, पीछे पड़ जाना। भागना या मरने मारने पर उतारू होना नहीं है, कहेंगे सिर पर सवार होना यानी कि पीछे पड़ जाना। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक की संबंधवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। बताइएगा भाई ये कैसा सर्वनाम है। मैं कहूं वह मेरी कार है, वह बहुत अच्छा लड़का है ना, वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर हम संकेत कर रहे हैं, और संकेत वाचक को ही निश्चयवाचक कह देते हैं, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, पूरा सुख भोगता रहा। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, कि आपका गुणवाचक है। बताओ जल्दी। तो देखो यहाँ परिमाणवाचक इसको कह सकते हैं, गुणवाचक तो नहीं, यहाँ पर पूरा है, लेकिन ये कैसा परिमाण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। कैसा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसको हम कह सकते हैं। सारा, पूरा, थोड़ा, है ना, ये सभी अनिश्चितता को दर्शाते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आगे चलते हैं, चलिएगा भाई 200 भी हमने कर लिए हैं अपने, है ना, 200 भी पूरे कर लिए हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, बताओ। जब दांत का और जीभ का स्पर्श होता है, ये फिर से आ गया आपका 2013 में, अभी पीछे भी आया था हमने देखा। तो दांत और जीभ का प्रयोग जब हो रहा है, तो दंत्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दांत और जीभ तो उनको दंत्य कहते हैं। और आपका तय वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। ऋतु लसानाम दंत है, तो लय और स, और साथ में पूरा त वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान दांत से किया जाता है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। अच्छा बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। च तालव्य है, ख महाप्राण है, त अल्प प्राण है, मैं ओष्ठ है। तो एक अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है वो आपको पहचानना है।
देखो अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, प्रथम वर्ण जो है अल्प प्राण होता है, ये सभी सही है ना, लेकिन इन्होंने कहा है जो नहीं सही, तो ये तालु तो है लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। आप जानते हैं ना वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है ना, और आपका महाप्राण नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन। बाकी सभी आपके एकदम सही हैं, तो इनको काट देंगे। आगे चलते हैं, बाण का पर्यायवाची नहीं है, शिलीमुख, विशिख, आशुक या सारंग, बताइएगा बाण का पर्यायवाची क्या नहीं होगा। तो श्रीमुख भी बाण को कहते हैं, विशिख भी बाण को कहते हैं, है ना, और आशुक भी, लेकिन सारंग किसको कहेंगे, है ना, सारंग बाण को नहीं कहते, पक्षी है आपका, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। मैम और कितने क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं और थोड़े से, आधे घंटा और क्यों दिक्कत ले रहे हो। उपचारात्मक शिक्षण अयोगवाह, मैं खुद सोच रही हूँ जल्दी, लेवल 2 चलेगा। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, भोजन, ऑक्सीजन, अच्छा क्या नहीं देते हैं, ये तो किसी गद्यांश का आ गया, गद्यांश पूरा नहीं पढ़ाया है क्या, रुको इसको देखो, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध, अपादान, अधिकरण या संबोधन, बताइएगा। ये आपका 2013 का, अच्छा ये फिर 2000, ये तो लेवल 1 का ही है, ये तो आपको पता ही है, अधिकरण कारक हो जाए। यहाँ आप दे रहे हैं डी, देखो डी और सी, देखो अगर कहें अन्य अन्य, इसका विग्रह आप करोगे तो क्या होगा, अन्यान्य, अन्य का मतलब कहते हैं और, अन्य और अन्य, तो यानी कि और सही है ये। अन्योन्य यानी कि परस्पर, अन्य और उन्य अन्योन्य, कृति रचना हो गई, सही है, लेकिन कृति जो है ये निकृष्ट पुरुष नहीं होता है, कृति का मतलब होता है दक्ष, कुशल किसी चीज में कोई दक्ष है तो वो आपका कृति कहलाता है। निकृष्ट पुरुष के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे कृतज्ञ का, भाई किसी पर हमने उपकार करा और उसने हमारे एहसान को भी नहीं माना, वो एहसान फरामोश हो गया, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या किसी कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, बताइएगा। आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या था। 52 का जवाब, बस थोड़े से और बच रहे हैं, 50 एक प्रश्न और है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे।